घाटी में आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का जब सच सामने आया तो बिलबिला उठा। जी हां, एससीओ समिट में भाग लेने गोवा आए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने इशारों में कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिस पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर उन्हें आईना दिखा दिया। बिलावल की इस दौरान बोलती बंद हो गई। बिलावल ने कश्मीर का रोना रोया। भारत ने आतंकवाद पर जमकर धोया। घाटी में आतंकियों पर आई शामत। सुरक्षा बल टूट पड़े बनकर आफत। बीस अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पुंछ में जवानों के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल फुल एक्शन में है और आतंकियों पर काल बनकर टूट पड़े हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। राजौरी सेक्टर के कंडी जंगल में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेर लिया और ऑपरेशन शुरू किया। कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। पिछले 72 घंटों में आतंकियों के साथ सेना का चौथा एनकाउंटर हुआ है। राजौरी से पहले गुरुवार शाम को अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की थी, जिसमें सेना का एक जवान घायल हो गया था। सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। जबकि गुरुवार सुबह बारामूला के वनिगम पाइन क्रेरी इलाके में सेना ने लश्कर के 2 आतंकवादियों को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वहीं बुधवार को जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने कुपवाड़ा में एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और असलहा बरामद हुआ। इस हिसाब से 3 दिनों में सुरक्षा बलों ने कुल 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सेना घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है। लगातार आतंकियों का सफाया हो रहा है। 2023 में अब तक 22 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। 2022 में सेना ने 172 आतंकवादियों को ढेर किया था। 2021 में 182 आतंकवादी मारे गए थे। 2020 में 221 आतंकवादी ढेर किए गए थे। आतंकी सेना के इसी एक्शन से बौखलाए हुए हैं। घाटी में भारतीय रणबांकुरे आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। तो वहीं गोवा की एससीओ समिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को आतंकवाद के मुद्दे पर धो दिया। बिलावल से जयशंकर ने हाथ नहीं मिलाया। एससीओ बैठक में आतंकवाद पर पाठ भी पढ़ाया। बिलावल ने एससीओ मीटिंग में बिना नाम लिए कश्मीर का मुद्दा उठाया तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर उन्हें आईना दिखा दिया। एस जयशंकर ने पाकिस्तान, चीन समेत सभी एससीओ सदस्य देशों के सामने साफ कर दिया कि भारत सीमा पार से आतंकवाद जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिलावल के सामने उन्होंने कहा, We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी तो भी आतंकवाद का खतरा बेरोक-टोक जारी था। इसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल था। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है विदेश मंत्री जी ने, ये मेरे ख्याल से ये बिल्कुल जो भारत का जो स्टैंड है उसको बहुत क्लियरली बता रहा है। और ख़ास करके क्योंकि ये स्टैंड एससीओ का भी वही स्टैंड है, तो एक तरफ से आप ये समझ लीजिए कि भारत ने एससीओ के ऊपर वो स्टैंड बताया है जो एससीओ का भी स्टैंड होना चाहिए और जो भारत का भी इस समय पर स्टैंड है। भारत का कड़ा रुख देखते हुए बिलावल सकपका गए। जयशंकर की सीधी और खरी बात बिलावल को चुभ गई। बिलबिलाए बिलावल ने कहा, हमें कूटनीतिक लाभ के लिए आतंकवाद को हथियार बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इससे पहले जब बिलावल बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, तब जयशंकर भी वहां खड़े थे। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर बिलावल का स्वागत किया।
बिलावल ने भी हाथ जोड़े, लेकिन दोनों के बीच दूरियां साफ साफ नजर आईं। बिलावल और एस जयशंकर ने साथ में फोटो खिंचवाई और फिर जयशंकर ने बिलावल को मंच से जाने का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई और न ही दोनों ने हाथ मिलाए। भारत ने साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कार्रवाई नहीं करेगा, उसके साथ रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। यानी हाथ मिलाने हैं तो पहले दिल मिलाना जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन।